निम्नलिखित में से किस एक को दबाव समूह माना जा सकता है? लोकसभा के सदस्य को? जी नहीं। पंचायत के सदस्य को? जी नहीं। मंत्रिमंडल के सदस्य को? जी नहीं। मजदूर संघ के सदस्य को? जी हाँ। मजदूर संघ के सदस्य को या किसी एनजीओ को दबाव समूह के रूप में माना जाता है और भारतीय राजनीति में दबाव समूह का खास ही महत्व रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? माइनर वीनर, रजनी कोठारी, ऑस्टिन, भीखू पारिक। सही उत्तर है बी, रजनी कोठारी। बता दूं, जो प्रारंभिक स्वतंत्रता के प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस का वर्चस्व था। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोध अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी तिथि थी? सही उत्तर है बी, 15 फरवरी 1985। बता दूं, 1985 वर्ष 1985 में ही 52वें संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह जो पारित हुई थी बिल, वह हुई थी 1 मार्च 1985 को लागू हो गया था और 15 फरवरी 1985 को अधिनियमित की गई थी। तो सही उत्तर है बी, 15 फरवरी 1985। और यह 1985 के वर्ष से ही राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा भी मिली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, एक साथ लघु दल बदल, संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। तो सही उत्तर है बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में अगर दल बदल हो रहा है बड़ी पैमाने पर तो वह आच्छादित नहीं है। किसके अंतर्गत? दल बदल कानून निरोध के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सुधार लीजिएगा, दल होगा, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? मतलब 1985 में तो ये आया दल बदल नियम, लेकिन 1979 में ही लागू कर दिया था। वो है सही उत्तर बी, जम्मू और कश्मीर। मतलब जम्मू और कश्मीर में दल बदल निरोध